नहीं, प्रतीक्षा तो अब खत्म हो गई। जी हाँ, घर से कॉलेज आने के बाद ये माँ बाप जिस बेटी की वापस लौटने की प्रतीक्षा किया करते थे, आज उसी कॉलेज के अंदर बैठे तड़प रहे हैं, क्योंकि इनकी वही प्रतीक्षा दम तोड़ गई। जी हाँ, प्रतीक्षा अवस्थी, यही नाम है तस्वीर में दिख रही इस लड़की का। प्रतीक्षा 12वीं की छात्रा है, लेकिन अफसोस कि आज इनकी लाडली बेवक्त काल के गाल में समा गई। प्रतीक्षा ने कॉलेज के क्लासरूम में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और प्रतीक्षा ने ये कदम उठाया एक शोहदे की शरारत से आजिज़ाकर। जानकारी के हिसाब से लड़की का नाम प्रतीक्षा अवस्थी है। ये इंटर की छात्रा थी और इसकी उम्र करीब 17 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। कुछ कारणों से इसने आकर के यहाँ सुसाइड कर लिया है। मामला सीतापुर की शहर कोतवाली से जुड़ा है। प्रतीक्षा अवस्थी आर्या कन्या इंटर कॉलेज में 12वीं की छात्रा थी। होनहार थी, पढ़ लिख कर परिवार का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन देखिए ना, प्रतीक्षा के एक कदम ने परिवार की चीख निकाल कर रख दी। जिस कॉलेज के अंदर प्रतीक्षा बैग लेकर पढ़ने आती थी, वही बैग उसकी लाश के आगे पड़ा है और उसका शव उसी क्लास रूम में। घर वालों की माने तो प्रतीक्षा राजू नाम के एक शोहदे से बेहद तंग थी। वारदात से एक रात पहले भी राजू का फोन आया था। घर वालों का इल्जाम है कि इस बात की सूचना पुलिस को भी दी गई थी, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई और प्रतीक्षा ने आजिज़ आकर खुदकुशी कर ली। फोन तो अक्सर एक बात आती थी, एक लड़का था, वो उसको भी हम अगर होते गोली मार देते। क्या नाम था उस लड़के का? उसका नाम है राज उर्फ अमन। रात को 10 बजे कल फोन आया, रात को 10 बजे तो हमने तुरंत चेक किया, राजी था। उसके बाद भाग गया वो और बहुत परेशान करता था बिटिया को। ने इसकी रिपोर्ट मौखिक रूप से रिपोर्ट इसको तो चौकी में दिखाई। फिलहाल पुलिस जांच का राग अलाप रही है। प्रतीक्षा का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन इस वारदात ने कई सुलगते सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कब तक महिलाएं और लड़कियां ये ज्यादती सहती रहेंगी? आखिर कब इन शोहदों पर लगाम लगेगी? कब तक ये खौफनाक नतीजे देखने के लिए मिलेंगे? और आखिर कब तक पुलिस लापरवाह बनकर सब कुछ देखती रहेगी? मोहम्मद रिजवान, सीतापुर समाचार प्लस। उत्तराखंड यानी देवभूमि, यहाँ की सरजमी बहुत पाक मानी जाती है। देश विदेश से लोग यहाँ बड़ी शिद्दत के साथ अपनी आस्था लेकर पैर रखते हैं, लेकिन अब यही उत्तराखंड अपनी ख्याति खो रहा है और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अपराध का रास्ता अख्तियार कर चुका है। जी हां, हत्याएं, लूट और बलात्कार अब यहां पर आम बात है। ताजा मामला रुड़की का है। यहां एक नाबालिग लड़की एक हैवान की हैवानियत का शिकार बन गई। देवभूमि में इंसानियत शर्मसार, एक बार फिर चीखी इंसानियत। हर जगह फैले हैं दरिंदे। एक नाबालिग लड़की बनी बलात्कार का शिकार। कहां है हमारी सरकार? महिलाएं, लड़कियां और बच्चियां कर रही हैं त्राहिमाम त्राहिमाम। थाने में अपनी मां के साथ खड़ी इस लड़की का चेहरा छिपाना हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्या, इंसानियत के नाते हमारा फर्ज भी है, क्योंकि थाने में मौजूद ये लड़की
एक तो नाबालिग है और उस पर बलात्कार का शिकार बनी है। उम्र महज 16 साल है, लेकिन छोटी सी उम्र में बदनामी का ऐसा दाग लग गया जो शायद ताउम्र इसको सालता रहेगा। लड़की रह रहकर वो मंजर याद करने पर मजबूर रहेगी जो इस पर होकर गुजरा है। पुलिस लड़की की हालत और उसका बयान ले रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा किरकिरी तो पुलिस की होती है। अपराधी अपराध से नहीं चूकते, लेकिन पुलिस अपराध पर लगाम लगाने से हर बार चूक जाती है। आप देखे हाजी पड़ोसी ही एक ही बिरादरी के? नहीं, वो डूबी हम गए। अच्छा, वो शादीशुदा है? वो नहीं, कोरा। नाबालिग के साथ रेप का मामला रुड़की की लक्सर कोतवाली के गांव मोहब्बतपुर कुन्हारी का है। लड़की की माने तो गांव के ही गुलजार नाम के एक शख्स ने रिश्ते की आड़ लेकर 5 महीने तक उसकी अस्मत से खिलवाड़ किया, धमकी दी, जान से मारने की धमकी। लड़की नाबालिग थी और गर्भवती बन गई। समाज का डर परिवार पर हावी हुआ और फिर घर वालों ने भी चुपचाप लड़की का गर्भपात करवा दिया। कौन? गुलजार के हमने मुझे हॉस्पिटल में जबरदस्ती ले गई। खास कर मेरा घर वाला कुछ नहीं पता। मेरे एक भान हॉस्पिटल गोद में छीन को कौन था हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में कौन से हॉस्पिटल में? वहाँ से पुल के नीचे रुड़की कुनारी में। किसका हॉस्पिटल है? मुझे पता नहीं। जब इस तरह कर लगे मेरे साथ दिया तो बताइए, मार देंगे तुझे। पुलिस ने लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया, घर वालों के बयान पर मुकदमा दर्ज किया। गुलजार के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया और जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया गया। थाने पे तहरीर प्राप्त हुई है कि कोई लड़की के साथ में दुराचार की शिकायत आई है। इसमें तत्काल संवेदनशीलता के साथ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तत्काल निर्देश के आधार पर इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और रात में ही इसमें मुलजिम की गिरफ्तारी कर दी गई है। नाबालिग के साथ बलात्कार की वारदात से गांव का हर शख्स सन्न है। वहीं घर वाले सदमे में हैं। अपनी लाडली की हालत देख वो बेहद परेशान है। दूसरी तरफ गुलजार की इस हरकत ने गांव वालों के जहन में खौफ पैदा कर दिया है। लेकिन एक बार फिर बलात्कार की ये वारदात उन अपराधियों के बुलंद हौसले की बानगी पेश करती है जिन्हें पुलिस का कोई डर ही नहीं रहा। आरिफ नियाजी, रुड़की, समाचार प्लस। गुस्से की आग इंसान को अंधा कर देती है। बस एक यही चीज है जिस पर इंसान काबू करना सीख जाए तो फिर कोई भी अपराध जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ दे। लेकिन अगर यही गुस्सा इंसान पर हावी हो गया तो फिर यकीनन एक ऐसी दास्तान जुर्म लिखी जाती है जिसकी दस्तक फैला देती है सनसनी। जी हां, गुस्से की इसी आग ने एक पति को बना दिया कातिल। जिला संयुक्त चिकित्सालय फिरोजाबाद अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती इस शख्स को देखिए। सर पर पट्टी बंधी है, कपड़े खून से सने हैं। नाम है रवि प्रकाश सक्सेना, रिटायर्ड जेल सुपरिटेंडेंट, बाल सुधार गृह। देखने से आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि रिटायर्ड जेल अधीक्षक साहब किसी वारदात या हादसे का शिकार बने हैं। लेकिन जरा ठहरिए, दरअसल माजरा कुछ और ही है। अब जरा फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद की सीओ कॉलोनी के इस घर का मंजर देखिए। घर के आंगन में खून ऐसे पड़ा है जैसे पानी पड़ा हो।
भीतर भीड़ जुटी है। बेड पर महिला की लाश पड़ी है। जी हां, घर रिटायर्ड जेल अधीक्षक रवि प्रकाश सक्सेना का है और लाश उनकी पत्नी की है। पुलिस की माने तो रवि प्रकाश और उनकी पत्नी आशा देवी के बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और विवाद ने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली। रिटायर्ड जेलर रह रहे थे श्री रवि प्रकाश सक्सेना, पत्नी यहाँ रहते थे। माइंडली थोड़ा डिस्टर्ब थे, हो सकता है आपस में कोई झगड़ा हुआ हो। वैसे कोई सही बात तो नहीं मालूम है और उसकी जांच हो रही है। अब जांच से जो निष्कर्ष मिलेगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन रवि प्रकाश ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक साजिश रची। साजिश खुद चोटिल होकर अस्पताल में भर्ती होने की, ताकि कोई शक ना कर सके। लेकिन पुलिसिया पड़ताल के दौरान पड़ोसियों ने रवि प्रकाश की पोल खोलकर रख दी। मियां बीवी के झगड़े की बात आम कर दी। कॉलोनी के लोगों द्वारा जानकारी मिली है कि 12:30 बजे उनकी पत्नी जो समर चला के पानी भरा था उसका स्विच ऑफ करके अंदर गई हैं। अंदर इनके पति के अलावा और कोई दूसरा नहीं था। ऐसा जाहिर होता है कि पति पत्नी में आपस में झगड़ा हुआ। रवि प्रकाश का गुस्सा उस पर हावी था। पत्नी की जमकर पिटाई की। पिटाई इतनी जबरदस्त थी कि आशा देवी ने दम तोड़ दिया और फिर कत्ल की इस वारदात पर पर्दा डालने के लिए मास्टरमाइंड बन बैठा। अब जरा आप खुद सुनिए जेलर साहब की जुबानी उनकी मनगढ़ंत कहानी। मारपीट नहीं की, हम गिर गए थे। कैसे गिर गए थे? आपकी पत्नी के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था। वो भी मैं गया था वहाँ पर देखने के लिए बच्चे को। मिसेज भी गिर गई थी। कहाँ गिर गई? इतनी गिरने से चोट कैसे आ जाएगी? मिसेज को गिर गई थी ना। मिसेज गिर गई थी। सुना आपने जेलर साहब क्या कहानी बयां कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की तहकीकात जारी है। पुलिस कत्ल की इस वारदात का राज फाश करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं जेलर साहब खुद को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया है कि गुस्से की आग इंसान को अंधा कर देती है। बस एक यही चीज है जिस पर इंसान काबू करना सीख जाए तो फिर कोई भी अपराध जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ दे। लेकिन अगर यही गुस्सा इंसान पर हावी हो गया तो फिर यकीनन ऐसी ही दास्ताने जुर्म लिखी जाती है जिसकी दस्तक फैला देती है सनसनी। अनिल शर्मा, फिरोजाबाद समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे शातिर साइबर क्रिमिनल। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. It's Mita, it's magic, it's Mita, it's magic, it's Mita, it's magic. Mita Magic from Pass Pass. It's Mita, it's magic. दो शातिर पढ़े लिखे थे, आगे पढ़ने की उनकी ख्वाहिश भी थी,
लेकिन उन दोनों को एक ऐसे शौक की लत लग गई जिसने उन्हें पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। जी हां, गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करने में वो माहिर थे। साइबर के जरिए चंद मिनटों में बड़ी ही आसानी से रकम को निकाल लेना उनका